Yes, once again, good morning to all of you. Welcome to lectures on maths. My name is Rajesh Agrawal. Today we will solve the questions related to trigonometry. ठीक है, तो कल हमने सारा सब चीज़ देख लिया था, है ना। एक बार फिर से क्विक रिवाइज करेंगे फार्मूलाज का, और आज हम लोग जो क्वेश्चंस करेंगे वो भी बेसिक से करेंगे। ठीक है, सारा क्वेश्चंस करेंगे। सो हैव पेशेंस। आपको बीच बीच में लगेगा कि अरे ये सारा मुझे आता है, टेंशन मत लो। आपके लिए भी बेसिक्स में भी बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस हैं जो आपको लगेगा कि हाँ ठीक है, कुछ नया सीखने को मिला। इसीलिए देखते रहो, क्लास में पेशेंसली सुनो, ठीक है। और आपको हर एक क्वेश्चन के बाद मैं 2 मिनट का टाइम दूंगा, 3 मिनट का टाइम दूंगा, ताकि आप थोड़ा अपना उसमें ब्रेन स्टॉर्मिंग कर सको, थोड़ा सोच सको उस क्वेश्चन को, ठीक है। उसके बाद हम लोग सॉल्व करेंगे। अगर जिससे लगेगा कि वो बन सकता है वो बता देगा, ताकि हमें पता चल सके। बन सकता है, इतना आइडिया आ जाना चाहिए कि हाँ कैसे बनाएंगे, दिमाग में आ जाना चाहिए। बाकी बात पेपर पे लिखना तो अलग बात है, ठीक है। उससे पहले जितना फॉर्मूला कल हम लोग पढ़े थे एक बार क्विक रिवाइज कर लेते हैं, ठीक है। साइन थीटा इज p/h, कॉस थीटा इज b/h, टेन थीटा इज p/b, ठीक है। कॉसेक थीटा इज 1/sin थीटा, ठीक है। सेक थीटा इज 1/cos थीटा, एंड कॉट थीटा इज 1/tan थीटा, ठीक है। तीसरा हमने क्या देखा था, सप्लीमेंट्री एंगल एंड कम्प्लीमेंट्री एंगल्स। 90 - थीटा इज sin थीटा, likewise cosec थीटा, cosec 90 - थीटा इज sec थीटा, ठीक है। इसका उल्टा वाला नहीं लिख रहा हूँ, समझ रहे हो ना। sin 90 - थीटा होगा तो cos थीटा हो जाएगा, ठीक है। और उसके बाद cot 90 - थीटा इज tan थीटा, ठीक है। चौथा हम लोगों ने क्या पढ़ा था, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज 1, ठीक है। 1 + tan स्क्वायर थीटा इज sec स्क्वायर थीटा, 1 + cot स्क्वायर थीटा इज cosec स्क्वायर थीटा, ठीक है। ये पढ़ लिया था, ठीक है। उसके बाद और भी जो हम लोग को टी आइडेंटिटीज़ में जो यूज़ होने वाला है, ठीक है, कुछ फार्मूलाज। a + b का होल स्क्वायर इज इक्वल टू व्हाट, a² + b² + 2ab। a - b का होल स्क्वायर इज a² + b² - 2ab, ठीक है। a² - b² इज a + b इंटू a - b। a + b का होल क्यूब इज व्हाट, a³ + b³ + 3ab a + b, ठीक है। a - b का होल क्यूब इज व्हाट, a³ - b³ - 3ab a - b, ठीक है। और उसके बाद क्या है, a³ + b³। a³ + b³ का फॉर्मूला क्या होता है, a + b। a³ + b³ का फॉर्मूला क्या होता है, a + b a² + b² - ab, ठीक है। और a³ - b³ का फॉर्मूला क्या होता है, a - b a² + b² + ab, ठीक है। तो आपको ये फार्मूलाज भी दिमाग में रहने चाहिए, ठीक है। 3 फार्मूला तो सबको याद रहता ही रहता है, ठीक है। ये फार्मूला भी अगर किन्हीं को याद नहीं है, बाकी याद है तो कोई दिक्कत नहीं है, किन्हीं को याद नहीं है इसको 2 बार 3 बार लिखिए, ठीक है। याद हो जाना चाहिए, ठीक है। आपको तभी टी आइडेंटिटीज़ बनाने में मज़ा आएगा, ठीक है। सारा चीज़ समझ में आएगा, ठीक है। एक कॉन्सेप्ट पिछले क्लास में बताया गया था, इस क्लास में नहीं बताया गया था, उसको मैं थोड़ा सा डिस्कस कर लेता हूँ, 5 मिनट लगेगा। रेडियंस। किसी का 1 बजे से क्लास नहीं है ना, किसी का 1 बजे से क्लास है क्या?
नहीं है ना? आज का क्लास थोड़ा लंबा होगा तो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। 1.5 घंटे का होगा, चलेगा? ठीक है। देखो रेडियंस, डिग्री होता है और एक रेडियन होता है, पता है ना? एंगल मेजरमेंट का दो सिंबल्स, दो तरीका होता है, ठीक है, 2 यूनिट होता है, एक रेडियंस में होता है और एक डिग्रीज में होता है, ठीक है। तो व्हाट इज़ द रिलेशन बिटवीन रेडियन एंड डिग्रीज, ठीक है। ये हालांकि उतना इम्पॉर्टेंट नहीं है लेकिन आपके क्लास के लिए, 10th के लिए, लेकिन हाँ आना चाहिए, ठीक है। 11th में 12th में पढ़ना ही है शुरू से, ठीक है। तो ज़्यादा कुछ वैसा टफ भी नहीं है जो समझ में नहीं आए तो हम लोग देख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। पिछले क्लास में मैंने बता दिया था कुछ लोगों को, तो बाकी लोगों को भी पता चल जाए इसलिए बता देते हैं। इसका कहने का मतलब है कि 1 डिग्री कितने रेडियन के बराबर होगा, ठीक है। रेडियन इज डिनोटेड बाय, ठीक है, आर, ठीक है। 1 डिग्री कितने रेडियन के बराबर होगा, या 1 रेडियन कितने डिग्री के बराबर होगा, ठीक है। x डिग्रीज, यहाँ पे x ऐसा कुछ लिख देते हैं क्योंकि 1 के बराबर तो नहीं होगा, ठीक है। कितने रेडियन के बराबर होगा, कितने डिग्रीज के बराबर होगा, यही हम लोग आज कैलकुलेट करने वाले हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले हम लोग एक सर्कल बना लेते हैं। जो भी ये सारे छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स हैं ना, ये केवल मत समझो कि डिग्री और रेडियन समझने के लिए हैं। इनसे क्या है कि आपको बहुत सारे अदर्स चीज़ें भी सीखने को मिल जाती हैं। दिस इज ए सर्कल विथ रेडियस r, ठीक है, विथ रेडियस r, ठीक है। मान लो r का जो लंबाई है, ठीक है, r का ये क्या है, कुछ लंबाई है r का, है ना। r इतना लंबा है, समझ रहे हो, r इतना लंबा है। मान लो ये r 5 सेंटीमीटर है। अब यहाँ से यहाँ 5 सेंटीमीटर जाने के बाद, ठीक है, 5 सेंटीमीटर जहाँ जाएगा, मान लो वहाँ पे मैंने कट लगा दिया, ठीक है, और यहाँ से यहाँ तक इसको ज्वाइन कर लिया, ठीक है, समझ रहे हो। दिस इज व्हाट, दिस इज L, बट L इज इक्वल टू R, ठीक है। दिस लेंथ ऑफ आर्क, ठीक है, L इज लेंथ ऑफ आर्क, ठीक है, आर्क AB, ठीक है, आर्क AB इज व्हाट, लेंथ L इज R, ठीक है, इक्वल टू R। ये मान लो एंगल थीटा है, ठीक है, दिस इज एंगल थीटा। देन देयर होल्ड्स अ रिलेशन, एक रिलेशन होल्ड करता है उनके बीच में, जो क्या कहता है, थीटा इज इक्वल टू L बाय R, ठीक है, थीटा इज इक्वल टू L बाय R, वेयर थीटा इज इन रेडियन, वेयर थीटा इज इन रेडियन, ठीक है, वेयर थीटा इज इन रेडियन। तो जब यहाँ पे L इक्वल टू R हो जाए तो थीटा कितने के बराबर हो जाएगा, L बाई R है, L भी R के बराबर हो गया, तो R कट के कितना हो गया, 1 रेडियन, ठीक है। तो थीटा इक्वल टू 1 रेडियन कब होगा, जब हम एक आर्क बनाएं जो कि उतना ही लंबाई का है जितना किसी सर्कल का रेडियस है। इतना बात समझ में आया सबको, ठीक है। नाउ व्हेन वी मूव फ्रॉम हियर टू कंप्लीट सर्कल हियर, ठीक है, थीटा, लेट द वैल्यू इज थीटा एंड द टोटल लेंथ विल बी, यहाँ से लेके जो लेंथ है, चलते 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 ये पूरा आर्क लेंथ है ना, पूरा आर्क लेंथ विल बी इक्वल टू पेरीमीटर ऑफ सर्कल विच इज 2 पाई r। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो, इक्वल टू r, r कट गया, ठीक है, ये कितना हो गया, 2 पाई, थीटा इज व्हाट, 2 पाई। और ऐसे अगर डिग्री में देखोगे तो ये कितना डिग्री है, 360 डिग्री, कंप्लीट सर्कल इज 360 डिग्री, therefore 360 डिग्री इज व्हाट, इज 2 पाई इन रेडियन। समझ में आया कि नहीं आया, ठीक है। therefore we can write 2 पाई रेडियन is
360 डिग्रीज, ठीक है। देयरफॉर पाई रेडियन इज 180 डिग्री और पाई बाय 2 रेडियन इज 90 डिग्री। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? समझ गए? ठीक है, अब आगे चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। वेरी फर्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। क्वेश्चन 1 गिवन क्या है? गिवन है अपन को 2 sin थीटा -1 इज इक्वल टू 0, ठीक है। ये दिया हुआ है 2 sin थीटा -1 इज इक्वल टू 0, ठीक है। बोलता है देन प्रूव दैट sin 3 थीटा इज इक्वल टू 3 sin थीटा -4, ठीक है। sin 3 थीटा इज इक्वल टू 3 sin थीटा -4 बनाइए। 1 मिनट का टाइम है आपके पास, ठीक है। सोचिए, बस सोच लीजिए। अगर किसी को पता चल जाए हाँ सर कैसे बनेगा तो बता देगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। हम लोग आगे चले जाएंगे। ठीक है, कोई बनाएगा इसको या चले आगे? चले? एनीवन? ठीक है, चलिए इसको सॉल्व करते हैं, कोई बात नहीं। देखिए इसको कैसे बनाएंगे। अपन को क्या दिया है? 2 sin थीटा -1 इज इक्वल टू 0, ठीक है। 2 sin थीटा -1 इज 0। साइन थीटा क्या आ गया यहाँ से? 1/2। क्या आ गया? 1/2, ठीक है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ठीक है, जब साइन थीटा 1/2 है तो थीटा कितना होगा? 30 डिग्री। थीटा कितना होगा? 30 डिग्री, ठीक है। तो अब हमको चाहिए क्या? LHS में क्या है? LHS इज साइन 3 थीटा, ठीक है। साइन 3 थीटा इज साइन 3 इंटू 30 डिग्री, ठीक है। कितना? साइन 90 डिग्री। कितना आ गया ये? ठीक है, ये कितना आ गया? 1। साइन 90 कितना होता है? 1, ठीक है। 3 साइन थीटा -4 RHS, 3 साइन थीटा -4, ठीक है। RHS इज, अच्छा यहाँ पे 4 साइन क्यूब थीटा था, सॉरी क्वेश्चन में ये छूट गया। 4 साइन क्यूब थीटा, ठीक है। साइन क्यूब थीटा, 3 साइन थीटा -4 साइन क्यूब थीटा, 3 साइन 30 डिग्री -4 साइन 30 डिग्री का होल क्यूब, ठीक है। यहाँ पे क्यूब लगा है, इसका मतलब होल में क्यूब है, ठीक है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? साइन क्यूब थीटा मतलब साइन थीटा का होल क्यूब, ठीक है।
साइन क्यूब थीटा इज साइन थीटा होल क्यूब, ठीक है। लेकिन साइन थीटा के ऊपर क्यूब दिया है, दिस इज नॉट इक्वल टू साइन थीटा होल क्यूब। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? दिस इज नॉट साइन थीटा का होल क्यूब। अगर यहाँ पे दिया है साइन के ऊपर, दिस इज वैलिड, दिस इज नॉट वैलिड। ये एंगल को क्यूब कर रहा है, ओवरऑल को क्यूब नहीं कर रहा है। समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो? ठीक है, तो यहाँ पे देखो, अब मान पुट करो। 30 का मान तुमको पता है 3, 1/2 इज 3/2 माइनस 4 इंटू 1/2 का होल क्यूब, ठीक है, इट इज़ 8। 3/2 माइनस इट इज़ 1/2, ठीक है। 1.5 माइनस 0.5 इज़ 1, ठीक है। यहाँ से क्या लिख सकते हैं? देयरफॉर LHS इक्वल टू RHS, हेंस प्रूफ। समझ आया कि नहीं आया? तो इस क्वेश्चन से हमको क्या सीखने को मिला? इस क्वेश्चन से सीखने को मिला कभी भी साइन थीटा, ठीक है, या ऐसा मान भी दे रखा है, ठीक है। तुमने तो बहुत ज़्यादा पढ़ाई की नहीं है ना। देखो, सबसे पहले मैथ्स हो फिजिक्स हो, ठीक है, टीचर पे विश्वास रखना है कि जितना फॉर्मूला बताया है उससे ज़्यादा फॉर्मूला यूज़ होने वाला नहीं है, उससे ज़्यादा फॉर्मूला यूज़ होने वाला नहीं है। हाँ, एक आध दो क्वेश्चन होगा जिसमें अलग कॉन्सेप्ट यूज़ होगा, लेकिन इतना ही चीज़ यूज होने वाला है, ठीक है, जितना चीज़ पढ़ाया गया है। तो आपको उतने ही चीज़ में दिमाग लगाना है। 2 साइन थीटा -1 दिया है, इसको कन्वर्ट कर लेना है किसमें? एंगल में, कितना डिग्री आएगा और फिर प्रूफ करना है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? यही यहाँ पे क्या दिया रहता? √2 साइन थीटा -1 इक्वल टू 0, तो 1/√2 45 डिग्री, ठीक है। समझ रहे हो? ऐसे ही चेंज कर सकता है ना, इनके बीच में वेरिएबल चेंज करेगा, वो चेंज करके कुछ भी प्रूफ करने के लिए पूछ लेगा। समझ रहे हो कि नहीं? ये एक टी आइडेंटिटीज़ है, ये एक टी आइडेंटिटी है, ठीक है, ये एक टी आइडेंटिटी है। तो ये थीटा का वैल्यू कुछ भी हो, ये हमेशा सही आने वाला है। समझ गए? थीटा का वैल्यू कुछ भी डालो, ये हमेशा LHS इक्वल टू RHS ही आने वाला है, ठीक है। किसी को कोई दिक्कत? अगले क्वेश्चन में चलते हैं, ठीक है। आप टेंशन मत लीजिए, क्वेश्चन आपको मिल जाएगा, वो तो सारा PDF मिल जाता है आपको, उसमें भी मिल जाएगा, ठीक है। नहीं तो अगर आप नोट करना चाहते हैं, क्वेश्चन नोट कीजिए। अभी फिर से हम लोग यहाँ पे क्वेश्चन लिखने के बाद टाइमर सेट करेंगे। अगला क्वेश्चन देखें। अगला बहुत ही इजी क्वेश्चन, ठीक है, ये सब लोग बना रही होंगे। इफ़ cos A इज़ 4/5, ठीक है, देन tan A इज इक्वल टू वॉट, ठीक है। cos A इज 4/5, tan A इज वॉट, ठीक है। टाइम इज 1 सेकेंड, 1 मिनट, and time starts now. Nirbhay is telling 7/4, Qurban is telling 3/4, okay. Riya is telling 3/4, okay. Gaurav is telling 3/4, okay. Okay, so the final conclusion in answer is 3/4. Okay, time's up, very good. सबने लगभग टाइम में बना लिया है ना। मज़ा आ रहा है ना ऐसे क्वेश्चन में टाइमर लगा करके, है कि नहीं? बाकी लोग ठीक है? सोनी समझ में आ रहा है कि नहीं? ठीक है, गुड। देखिए, इसमें जब भी हम लोग कोई क्वेश्चन करेंगे ना, एक नया चीज़ पढ़ते हुए जाएंगे। पैथागोरियन ट्रिपलेट, पैथागोरियन ट्रिपलेट पता है सभी को? पैथागोरियन ट्रिपलेट, ठीक है, एक्चुअली वी स्टडी इन क्लास 8, ठीक है, ये क्लास 8 में पढ़ा जाता है। पैथागोरियन ट्रिपलेट क्या होता है पता है? एनी नंबर इन द, क्या होता है बताइए? चलिए ठीक है, याद है लगभग आपको, कोई दिक्कत नहीं है। दीज आर ट्रिपलेट्स, ठीक है, सेट ऑफ 3 नंबर्स, समझ में आ रहा है? ठीक है, सेट ऑफ 3 नंबर्स विच
फॉलो द पैथागोरियन थ्योरम रूल, ठीक है, जो पैथागोरस थ्योरम को फॉलो करते हैं। तो ये सेट क्या क्या है, 3 4 5 12, ठीक है, 5 12 13, ठीक है, और क्या है 3 4 5 है, इसका इंटीग्रल मल्टीपल भी सारा आ जाएगा, जैसे 3 4 5 है तो 6 8 10, ठीक है, 5 12 13 है तो इसका भी इंटीग्रल मल्टीपल आ जाएगा 10 24, ठीक है, 26, समझ रहे हो ना, ठीक है, ये सब क्या हो जाएगा, पैथागोरियन ट्रिपलेट। तो कभी भी आपको 4 5 दिया है ना, 4 5, ठीक है, कॉस में हाइपोटेन्यूज, इसमें से जो सबसे बड़ा नंबर होगा दैट विल बी हाइपोटेन्यूज एंड अदर टू साइड्स आर 3, 4, 5, 12। तो यहाँ पे जब भी आपका हाइपोटेन्यूज कॉस या साइन में दिया है, एक हाइपोटेन्यूज है और एक 4 है, तो अगला साइड समझ लेना 3 है, ठीक है, और इट इज P by H, देयरफॉर P इज व्हाट, P इज 3, समझ रहे हो कि नहीं, समझ पा रहे हो कि नहीं, एंड tan थीटा इज व्हाट, P by B, अदर साइड इज 3, इट इज 3 by 4, ठीक है। जटाक से इसको बनाने में मुश्किल से 5 सेकंड लगना चाहिए था, ठीक है। कुछ लोग लंबे तरीके से बनाए थे, कैसे बनाए थे, ट्रायंगल बनाए थे ऐसे, है ना, ऐसे ही बनाए थे ना जी, यहाँ पे नाम दिए थे A, ठीक है, और एंटी क्लॉकवाइज जाके इसको BC नाम दिए थे, cos A इज बेस बाय हाइपोटेन्यूज, बेस में ये हो गया, हाइपोटेन्यूज ये हो गया, परपेंडिकुलर ये हो गया, ठीक है, बेस कितना है 4/5, तो इसको मान लिया लगभग 4 है, इसको मान लिया 5 है, और फिर इसको P को निकाल लिया कैसे, √H² माइनस P² करके, 5² माइनस 4² √25 माइनस 16 9 का √ इज इक्वल टू 3, ठीक है, समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो, 3, ठीक है, और उसके बाद निकाला tan A इज P by B, P इज 3, B इज 4, 3/4, ठीक है। दिस इज द लॉन्ग प्रोसेस, लेकिन जब भी आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आए, ऑब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव में तो ऐसे ही बनाना है, ठीक है, सब्जेक्टिव में तो ऐसे ही बनाना है, जितना टाइम लगना उतना तो लगेगा ही, लेकिन ऑब्जेक्टिव आ जाए तो हम लोग ये सारा ट्रिक भी यूज़ कर सकते हैं। समझ में आया कि नहीं आया, समझ में आया कि नहीं आया। अगर यहाँ पे आपको दिया रहता cos A इज 5/13, ठीक है, और कोई पूछ देता tan A, तो सोचना नहीं था, 5 13 12 इसका सेट होता है, ठीक है, तो 13 H ये भी सेटिस्फाई कर रहा है, लंबा साइड H में आ रहा है, तो झटाक से ये 12/5 लिख देना है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, समझ रहे हो। अगर 6 8 10 cos A दिया रहता तुमको क्या 8/10, ठीक है, बड़ा साइड हाइपोटेन्यूज, बड़ा साइड हाइपोटेन्यूज, सही बात है, सेट में फॉलो कर गया, 10 A पूछा रहता, ठीक है, 8 नीचे लिखो, तीसरा साइड जो बचा है 6/8 आंसर, समझ गए। लेट्स मूव ऑन फॉर क्वेश्चन नंबर 3। अगला क्वेश्चन है, बाकी तो छोटा छोटा क्वेश्चन है जो लंबा तरीके से तुम बना ही सकते हो। चलो ये बताओ, वैल्यू निकालना है, ठीक है, फाइंड द वैल्यू ऑफ cosec 75 डिग्री प्लस थीटा माइनस sec 15 डिग्री माइनस थीटा माइनस tan 55 डिग्री प्लस थीटा प्लस cot 35 डिग्री माइनस थीटा, ठीक है, इसका वैल्यू क्या होगा बताइए। यू गॉट 1 मिनट।
एनीवन कैन टेल व्हाट, कौन सा कॉन्सेप्ट यहाँ लगेगा इस क्वेश्चन में, कौन सा कॉन्सेप्ट लगेगा, कोई बता सकता है? आपको कॉन्सेप्ट फाइंड आउट कर लेना है, ठीक है। इस क्वेश्चन में कौन सा कॉन्सेप्ट लगेगा? देखो कभी भी जब एंगल का सम 90 डिग्री आ रहा है, 75 प्लस 15 इज 90, 55 प्लस 35 इज, हाँ बताइए आंसर आ गया क्या रिया? हाँ, कॉन्सेप्ट इसमें कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स लगने वाला है, ठीक है। जब भी यहाँ पे 55 प्लस 35 और ये अपोजिट में जा रहा है, 10 का कॉट हो रहा है, कॉसेक का सेक हो रहा है, ठीक है, तो कॉन्सेप्ट अपने को क्या लगने वाला है? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, ठीक है। एक बार कॉन्सेप्ट पता चल गया तो आधा काम हो गया, क्वेश्चन कैसे बनेगा, ठीक है। कॉसेक को सेक में कन्वर्ट कर लो, 10 को कॉट में कन्वर्ट कर लो, किसी को भी, तो कॉसेक को सेक में कन्वर्ट कर लो, ठीक है। इसको क्या लिख सकते हैं? कॉसेक को अगर सेक लिखेंगे, ठीक है, तो थीटा का जगह क्या लिखना पड़ेगा? 90 माइनस थीटा लिखना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा ऐसे 90 माइनस थीटा इसके जगह, समझ रहे हो। और ये तो यही रह गया, इसको नहीं कन्वर्ट करते हैं, एक को कन्वर्ट करना है, समझ रहे हो। 10 है, 10 को कॉट में कन्वर्ट करना है, ठीक है, क्या लिखेंगे? माइनस 10 को कॉट में कन्वर्ट करना है, 90 माइनस थीटा, माइनस में थीटा कितना है? 55। बढ़िया से साइन के लिए जब नहीं पता हो तो ब्रैकेट में डाल दिया करो, ठीक है, और इसको ऐसे ही रहने देते हैं 35 डिग्री माइनस थीटा, ठीक है। यहाँ देखो सेक 90 माइनस 75, माइनस प्लस माइनस, माइनस 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 इंटू प्लस क्या हो जाएगा? माइनस। तो इसको क्या लिख सकते हैं? सेक 90 माइनस 75 माइनस थीटा लिख सकते हैं ना। माइनस मल्टीप्लाई बाई प्लस इज माइनस, माइनस मल्टीप्लाई बाई प्लस इज माइनस। किसी को कोई भी दिक्कत तो बोलेगा माइनस थीटा, ठीक है। कॉट यहाँ पे वैसे ही 90 माइनस 55 इज 35 माइनस थीटा, ठीक है, माइनस माइनस थीटा प्लस कॉट 35 माइनस थीटा, ठीक है। यहाँ पे भी माइनस करोगे तो 15 आ जाएगा, 15 माइनस थीटा, 15 माइनस थीटा, ये प्लस में है, ये माइनस में है, कट जाएगा। ये माइनस में है कॉट 35 माइनस थीटा, ये प्लस में है, कट जाएगा। कितना आंसर आया? 0। कितना आंसर आया? समझ में आया कि नहीं आया? कैसे करना है क्वेश्चन? समझ गए सब लोग? अगला क्वेश्चन, गिवन साइन थीटा इज ए बाई बी, ठीक है, पूछता है कॉस थीटा कितना होगा, ठीक है। फटाक से जब ऐसा रहे, ठीक है, तो आपको फिर लंबा मेथड में ही जाना पड़ेगा, वो सेट वाला तो लगेगा नहीं, 3 4 5 है ना, 3 4 5 वाला तो लगने वाला नहीं है, 12 13 5 वाला भी लगने वाला नहीं है, तो पूरा लंबा तरीका में जाना पड़ेगा, है ना। फटाक से बताओ। ऑप्शन देख करके आंसर दे सकते हो क्या? ऑप्शन दिया है b बाई अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ठीक है। ऑप्शन बी दे रखा है b बाई ए, ठीक है। ऑप्शन सी दे रखा है अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाय बी, और ऑप्शन डी दे रखा है क्या? a बाय अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ऑप्शन सी, ऑप्शन सी आ रहा है, ऑप्शन डी भी आ रहा है भाई, गौरव का डी आ गया, कुर्बान का सी आया है। ठीक है, यहाँ देखो साइन थीटा पी बाय एच, हाँ बताइए रिया क्या आया आंसर? ऑप्शन सी आया, ठीक है। कॉस थीटा इज बी बाई एच, ठीक है, यानी नीचे वाला तो बेटा वही रहेगा, ठीक है, नीचे में वही रहेगा, नीचे में वही में केवल ऑप्शन सी ही है, उतना सोचना ही नहीं था। समझ रहे हो कि नहीं? समझ रहे हो कि नहीं? ठीक है, अगर रहा बी निकालने के बाद तो b इज व्हाट? अंडर रूट एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर, h इज व्हाट? b अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस p इज व्हाट? a, b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, सो इट इज अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस a स्क्वायर बाय b, इट इज ऑप्शन सी। ठीक है, समझ गए? समझ रहे हो ना?
इसी में एक तरीका ऐसे भी हो सकता था, ऑप्शन ऐसे भी दे सकता था, ठीक है, अंडर रूट 1 माइनस ए स्क्वायर बाई बी स्क्वायर, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है, ऐसे भी लिख सकते हैं इसको, ठीक है। तो ऐसे दिया रहता तो क्या क्या सोचना था, फॉर्मूला ये वाला याद करना चाहिए था, साइन स्क्वायर थीटा, अगर पूरा अंडर रूट में दिया है तो कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, कॉस थीटा पूछा है, साइन थीटा दिया है, तो क्या आएगा, कॉस थीटा इज़ 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा अंडर रूट, ठीक है। यहाँ देखो साइन स्क्वायर थीटा, साइन थीटा क्या है, ए बी, ठीक है, क्या है, अंडर रूट 1 माइनस ए बाई बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर बाय बी स्क्वायर। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन ज़्यादा इजी लग रहा है क्या, टफ कर दे थोड़ा सा, या ठीक है पेस? जो लोग पहले पढ़ चुके हैं उनके लिए भी ठीक है। दिया हुआ है कॉस अल्फा प्लस बीटा इज 0, ठीक है, तो फाइंड करना है देन साइन अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू व्हाट, साइन अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू व्हाट, ठीक है। द गिवन ऑप्शन आर कॉस बीटा, ऑप्शन 2 इज कॉस 2 बीटा, ऑप्शन सी इज साइन अल्फा एंड ऑप्शन डी इज साइन 2 अल्फा, ठीक है। ये 1 मिनट टाइम स्टार्ट्स नाउ। देखो वही सारे फॉर्मूले यूज होंगे जो पढ़े हैं, वही सारे फॉर्मूले यूज होगा, ठीक है, कुछ भी इधर उधर का यूज नहीं करना है, जितना पढ़ाया गया वहीं से यूज होगा। यहाँ कॉन्सेप्ट कौन सा लगेगा, कौन सा कॉन्सेप्ट लगेगा यहाँ पे? तुमने ये वाला फॉर्मूला पढ़ा है क्या 10th में? नहीं पढ़ना है ना, 2 एंगल का सम वाला फॉर्मूला नहीं पढ़ना है ना, समझ रहे हो कि नहीं? तो कभी भी ऐसा फॉर्मूला नहीं पढ़ना है, तो आराम से वैल्यू वाले में चले जाना है, वैल्यू, ठीक है। साइन थीटा इज 0 डिग्री, 0 मतलब क्या, 0 डिग्री, ठीक है। यहाँ देखो किसी का आया क्या आंसर, कॉस अल्फा प्लस बीटा इज गिवन 0, ठीक है, 0 कब होता है, जब 90 डिग्री हो, इट इज इक्वल टू कॉस 90 डिग्री, है कि नहीं? तो अल्फा प्लस बीटा कितना आ गया, कंपेयरिंग बोथ साइड, कॉस अल्फा प्लस बीटा भी 0, कॉस 90 भी 0, देयरफॉर अल्फा प्लस बीटा मस्ट बी इक्वल टू 90 डिग्री, अल्फा प्लस बीटा मस्ट बी इक्वल टू 90 डिग्री। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? देयरफॉर अल्फा इज 90 माइनस बीटा, ठीक है। अब यहाँ पे पुट कर दो। अब कॉन्सेप्ट कौन सा आ गया, कंप्लीमेंट्री एंगल्स, ठीक है। अ गुड क्वेश्चन विथ बोथ 90 माइनस बीटा, इट इज साइन 90 माइनस 2 बीटा, ठीक है। साइन 90 माइनस थीटा इज व्हाट, कॉस थीटा। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? ऑप्शन बी। समझ में आया? ठीक है, बाकी लोग को समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है, निर्भय, राहुल, आदित्य, निर्भय नहीं समझ में आया? कोई बात नहीं, देखो यहाँ फिर से देखो, यहाँ देखो अपन ने तो ये फॉर्मूला पढ़ा नहीं है ना, मैंने तुमको पढ़ा दिया था कल, लेकिन मैंने क्या बोला था, 10th तक में नहीं पढ़ना है, ठीक है। नहीं पढ़ना है यानी तुमको क्वेश्चन पूछा है वो फॉर्मूला यूज नहीं करने का। अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 0, जब वो फॉर्मूला ही नहीं पढ़ा है तो वैल्यू वाले में जाएंगे। कभी भी मान, इधर क्या दे रखा है तुमको, वैल्यू दे दिया है ना, इट इज 0, समझ रहे हो ना, तो वैल्यू वाले में जाएंगे। तो 0 कब होता है, जब कॉस 90 डिग्री होता है, यानी अल्फा प्लस बीटा कितने के बराबर आ गया, 90 डिग्री के बराबर, ठीक है, 90 डिग्री के बराबर। अब चाहिए तुमको इसका मान, ठीक है। तो देखो या तो बीटा में चाहिए या तो अल्फा में आंसर दे रखा है,
समझ रहे हो ना, अल्फ़ा या बीटा में। तो अल्फ़ा को कन्वर्ट कर दिया मैंने किस में, 90 माइनस बीटा में, ठीक है। 90 माइनस बीटा में कन्वर्ट करके इसमें पुट कर दिया साइन वाले में, इसका मान चाहिए था ना अल्फ़ा की जगह। 90 माइनस बीटा माइनस बीटा माइनस बीटा माइनस बीटा हो गया माइनस 2 बीटा, 90 माइनस 2 बीटा। अब एक फॉर्मूला पता है ना, साइन 90 माइनस थीटा इज कॉस बीटा कॉस थीटा। अब समझ में आ गया, ठीक है। ऑप्शन बी। अगले क्वेश्चन पे चलें, किसी को डाउट? क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है। ये क्वेश्चन सबने किया होगा। फाइंड द वैल्यू ऑफ tan 1 डिग्री मल्टीप्लाई बाय tan 2 डिग्री मल्टीप्लाई बाय tan 3 डिग्री मल्टीप्लाई बाय डॉट 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 tan 89 डिग्री, ठीक है। इसका वैल्यू कितना होगा? टाइम इज 1 मिनट एंड इट स्टार्ट नाउ। ठीक है, यहाँ पे लिख लेना है कॉन्सेप्ट कौन सा यूज़ होगा, ठीक है। कॉन्सेप्ट हर एक क्वेश्चन के बगल में लिख लो, कॉन्सेप्ट कौन सा यूज़ होगा। जब तुम रिवाइज करोगे तो तुमको पता चल जाएगा कौन सा कॉन्सेप्ट यूज़ होगा यहाँ पे। देखो डिग्री अलग अलग हो रहा है, जोड़ने से 90 आ रहा है, यहाँ 1088 होगा, जोड़ने से आ रहा है 90 डिग्री आ रहा है। कौन सा कॉन्सेप्ट यूज होगा? कौन सा कॉन्सेप्ट यूज होगा? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, ठीक है। समझ रहे हो, देखो कैसे क्वेश्चन को पकड़ना है, ठीक है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, ठीक है। तो tan 1 डिग्री, ठीक है, उसको सेट बना लो, ठीक है। जब लोगे tan 1 डिग्री इसके साथ में लिख लो tan 89, जो सेट वाला है उसको एक साथ लिख लो। tan 2 लोगे, tan 2 डिग्री इसके साथ में आ जाएगा tan 88 डिग्री, यानी इधर एक बढ़ते जाओगे और इधर एक घटते जाओगे। घटते 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 तुम कहाँ तक जाओगे? बढ़ते बढ़ते जाओगे tan 44 डिग्री तक, ठीक है। और इधर से घटते घटते आ जाओगे tan 46 डिग्री तक, है ना, जोड़ 90। एक एंगल बच जाएगा तुम्हारा tan 45 डिग्री, ठीक है, क्योंकि 45 तो 2 बार आएगा नहीं इसमें, 45 के लिए 45 ही चाहिए ना, 45 तो 2 बार आएगा नहीं, ये बेचारा बच जाएगा अकेले, कोई बात नहीं। tan 1 डिग्री इज व्हाट? cot 89 डिग्री, ठीक है। डायरेक्टली लिख दूं, कोई दिक्कत किसी को? किसी को भी कोई दिक्कत? इसको क्या लिख सकते हैं? cot 90 माइनस थीटा, थीटा कितना है? 1, ठीक है, इस tan थीटा, तो 90 माइनस 1 इज 89, 89 tan 89, इसको cot 88 tan 88, ठीक है, डॉट 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 cot 46 tan 46, ठीक है। अब एक चीज़ और अपन को पता है, cot थीटा इंटू tan थीटा कितना होता है? 1, कितना होता है? 1, तो ये कितना हो गया? 1 इंटू 1 इंटू 1 इंटू 1, ठीक है। कितने बार? 44 टाइम्स। कितने बार आएगा? 44 टाइम्स आएगा ना ये, 44 टाइम्स। मल्टीप्लाई बाय क्या बचा? tan 45, 45 टाइम्स करो या 100 टाइम्स करो, ये तो 1 मल्टीप्लाई बाय 1 तो 1 आने वाला है। tan 45 कितना होता है? 1, कितना आ गया? ठीक है, ऑब्जेक्टिव में आए बेटा ऐसा क्वेश्चन, ठीक है, सोचना नहीं उस समय, अब प्रैक्टिस इसीलिए करते हैं, ठीक है। ठीक, आराम से मार के आ जाना 1 में। समझ में आया कि नहीं आया? सबको आ गया ना? क्वेश्चन नंबर 7, इफ cos 9 अल्फा इज इक्वल टू sin अल्फा, ठीक है, गिवन दैट 9 अल्फा इज लेस देन 90 डिग्री, यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही है, ठीक है। कहने का मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही है, 9 अल्फा इज लेस देन 90, फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, कहने का मतलब क्या? सारे क्या होंगे? पॉजिटिव, ऑल आर पॉजिटिव, ठीक है। तो पूछता है अगर ये दिया हुआ है तो tan 5 अल्फ़ा कितने के बराबर होगा? tan 5 अल्फ़ा कितने के बराबर होगा? ठीक है, ऑप्शन ए इज़ 1/√3, ऑप्शन बी इज़ √3, ऑप्शन सी इज़ 1
एंड ऑप्शन डी इज 0. ठीक है, 1 मिनट टाइम स्टार्ट्स नाउ. क्वेश्चन देखो, सबसे पहले सोचना है कौन सा कॉन्सेप्ट यूज होगा. ठीक है, हमको कॉन्सेप्ट कौन सा यूज होगा ये पता करने के लिए क्या पूछा गया है वहाँ पे जाओ. क्या पूछा गया है? tan 5 अल्फ़ा. ठीक है, कॉस और साइन से tan निकालने का एक ही हमको बहुत सारा रास्ता पता है. कौन कौन सा? या तो ट्रायंगल में साइड पता चल जाए तो हम tan का वैल्यू निकाल लेते. ठीक है, लेकिन यहाँ पे एंगल अलग अलग दे रखा है, एक ही एंगल देता तब ना वो वाला लगाते. ये वाला मेथड फेल कर गया क्योंकि यहाँ एंगल 5 अल्फ़ा, 9 अल्फ़ा और अल्फ़ा दे रखा है. तो अगर हमको अल्फ़ा पता चल जाए कितना है तो 5 से मल्टीप्लाई करके एंगल निकाल लेंगे और वैल्यू वाले टेबल से. ठीक है, tan 0 इज 0, 1/√3 है ना, 1√3 इन्फिनिटी, उसी में से वैल्यू भी है 3 ठो. तो यानी कि यहाँ पे मान वाला ही यूज़ होने वाला है, वैल्यू वाला ही मेथड यूज़ होने वाला है. समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? यानी कि हमको अल्फ़ा का वैल्यू निकालना पड़ेगा. समझ रहे हो? आंसर इज़ 1. वेरी गुड. ठीक है, समझ रहे हो? अब ये अल्फ़ा का वैल्यू निकालना पड़ेगा. ठीक है, अल्फ़ा का वैल्यू जब भी ऐसे में निकालना होगा देन वी विल यूज़ कॉस और साइन. कैसा है ये सेट? कौन सा सेट है ये? कम्प्लीमेंट्री एंगल वाला सेट है ना. कौन सा सेट है ये? कम्प्लीमेंट्री एंगल वाला. ठीक है, तो कौन सा कॉन्सेप्ट लगने वाला है? कम्प्लीमेंट्री एंगल्स. 9 अल्फ़ा इज गिवन साइन अल्फ़ा. साइन अल्फ़ा को क्या लिख सकते हैं? कॉस 90 माइनस अल्फ़ा लिख सकते हैं. इट इज़ कॉस 9 अल्फ़ा. जब दोनों तरफ कॉस हो और एंगल ऐसे दिया मतलब एंगल भी बराबर होगा तभी ना ये बराबर है. ठीक है, देयरफॉर 9 अल्फ़ा मस्ट बी इक्वल टू 90 माइनस अल्फ़ा. ठीक है, अल्फ़ा इधर आ गया, 10 अल्फ़ा इज इक्वल टू 90. अल्फ़ा इज़ व्हाट? 9. अल्फ़ा इज़ 9 डिग्री. ठीक है, समझ गए? 5 अल्फ़ा कितना आ जाएगा? 5 इंटू 9 इज़ 45 डिग्री. ठीक है, तो 10 5 अल्फ़ा यानी 10 45 डिग्री. 10 45 डिग्री कितना होगा? वेरी गुड. समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है, देख रहे हो ना कॉन्सेप्ट कैसे चूज़ करना है आपको. ठीक है, अगर ऑप्शन दे दिया है इसमें हार्डली आपको 1.5 मिनट लगना है. 1.5 मिनट्स में आपको कॉन्सेप्ट भी चूज़ करना है, वैल्यू पुट करके निकाल भी देना है. ठीक है, किसी को डाउट होगा सर इधर ही क्यों किए, इधर भी कर सकते थे. हाँ बेटा, इधर भी कर सकते थे. इसको लिख लो ना साइन 90 माइनस 9 अल्फ़ा. ठीक है, और इसको लिख रहने दो साइन अल्फ़ा. दोनों को बराबर करो. 90 माइनस 9 अल्फ़ा इज इक्वल टू अल्फ़ा. 10 अल्फ़ा फिर से आ जाएगा 90 के बराबर, फिर से अल्फ़ा आ जाएगा 9 के बराबर. ठीक है, कोई सा भी कान इधर से पकड़ो उधर से पकड़ो. ठीक है, बात बराबर होने वाला है. समझ में आया कि नहीं आया? लेट्स गो फॉर अनदर क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 8. किसी को क्वेश्चन ज़्यादा इजी तो नहीं लग रहा है? फिर टफ में चलेंगे हम लोग. ठीक है लेवल. देर इज ए ट्राइंगल ए बी सी. ठीक है, एंगल सी इज 90 डिग्री. ठीक है, राइट एंगल एट सी. तो इसका ट्राइंगल कैसा बनेगा? ठीक है, ये रहा, राइट एंगल सी पे दे दो. ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज जाना है ना, एंटी क्लॉकवाइज जाने के लिए ए बी सी ऐसे आना पड़ेगा. ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है. देन वैल्यू ऑफ पूछ रहा है, व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ कॉस अल्फ़ा प्लस ए प्लस बी. कॉस ए प्लस बी का क्या वैल्यू होगा? ठीक है, बताओ. सी 90 डिग्री दे रखा है तो एंगल ए प्लस बी कितना आने वाला है? ठीक है, एंगल ए प्लस बी कितना आने वाला है? 90 डिग्री. कॉस 90 का वैल्यू पूछ रहा है. कॉस 90 का वैल्यू कितना होता है? ठीक है, इससे रद्दी क्वेश्चन होगा क्या कुछ? ठीक है, आगे चलें. सबको समझ में आ गया? क्वेश्चन नंबर 9. गिवन दैट इफ साइन ए प्लस साइन स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1. ठीक है, देन कॉस स्क्वायर ए प्लस कॉस टू द पावर 4a. ठीक है, इज इक्वल टू
वॉट। ठीक है, इसका वैल्यू क्या होगा? ऑप्शन गिवन आर ए इज़ 1, ठीक है, बी इज़ 1/2, सी इज़ 2, डी इज़ 3। ठीक है, बताओ फटाक से बताओ। देखो कभी भी ये स्क्वायर का टर्म आ गया ना, स्क्वायर, ठीक है, स्क्वायर पावर 4, एक फॉर्मूला दिमाग में आ जाना चाहिए। कौन सा? साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है, ए है यहाँ पे, ए ले लेते हैं, प्लस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू वॉट? 1। ठीक है, ये दिमाग में आ जाना चाहिए। अब जो अपन को दिया है उसको ले आते हैं। क्या दिया है? साइन ए प्लस साइन स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1। ठीक है, अच्छा ये भी 1, ये भी 1, ये भी 1, ये भी 1, कुछ दिख रहा है? सिमिलरिटी दिख रहा है? अगर यहाँ पे कॉस स्क्वायर ए होता प्लस साइन स्क्वायर ए तो भी 1 होता, ये भी 1 है, यानी ये कॉस स्क्वायर ए के बराबर है। दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? ठीक है, या इसी चीज़ को एक और तरीके से लिख सकते हैं, साइन ए इज 1 माइनस साइन स्क्वायर ए एंड 1 माइनस साइन स्क्वायर ए इज कॉस स्क्वायर ए। ठीक है, दिख गया? साइन ए इज कॉस स्क्वायर ए, दिखा कि नहीं दिखा? तो साइन ए कॉस स्क्वायर है। अब हमको क्या चाहिए? कॉस स्क्वायर ए तो मिल गया, कॉस टू द पावर 4a चाहिए। कॉस टू द पावर 4a कहाँ से मिलेगा? इसी को स्क्वायर कर देते हैं, तो कॉस स्क्वायर ए इज साइन ए, तो दोनों तरफ स्क्वायर कर देते हैं। ठीक है, दोनों तरफ स्क्वायर हो जाएगा, क्या आ जाएगा? ये कॉस टू द पावर 4a इज साइन स्क्वायर ए। ठीक है, तो इसके जगह क्या लिख सकते हैं? कॉस स्क्वायर ए, तो ठीक है, कॉस स्क्वायर ए रहने दो, प्लस कॉस टू द पावर 4a का जगह क्या लिख सकते हैं? एंड दिस इज इक्वल टू, आंसर इज, समझ में आया कि नहीं आया? Given is if sin alpha is 1/2 and cos beta is 1/2, ठीक है, find alpha plus beta is equal to what? फटाक से मान दे रखा है, निकालना है फटाक से, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। जीरो डिग्री, 30 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री। 90 डिग्री इज करेक्ट आंसर। अनदर वन, और बाकी भाई कोई और कोई? डिग्री और कोई? डिग्री, ठीक है, वैल्यू दिया है, वैल्यू वाले टेबल पे जाएंगे। ठीक है, 0, 1/2, 1/√2, √3/2 एंड 1, उल्टा करके लिख देंगे 1 √3/2, 1/√2, 1/2 एंड 0। दिस इज कॉस, दिस इज साइन, 0, 30, 45, 60 एंड इट इज 90। दिस इज 90। ठीक है, अब देखो साइन अल्फा इज 1/2, देयरफॉर अल्फा इज 30 डिग्री।
ठीक है, cos बीटा इज 1/2, cos बीटा इज 1/2, देयरफॉर बीटा इज 60 डिग्री, ठीक है। अल्फा प्लस बीटा इज 30 प्लस 60 90 डिग्री। समझ में आया कि नहीं आया? अब तो ठीक है, बाकी तो एक आध उठो तो इजी क्वेश्चन, तो तुम लोग तो तेज हो गए हो भाई। इसको करो 10 के बाद। क्वेश्चन दिया है इफ 4 tan थीटा इज इक्वल टू 3, फाइंड द वैल्यू ऑफ 4 sin थीटा माइनस cos थीटा अपॉन 4 sin थीटा प्लस cos थीटा। ठीक है, टाइम स्टार्ट्स नाउ। Correct answer is 1/2. कुर्बान सी, गौरव सी, ठीक है, समझ गए? सोनी नहीं हुआ? हो गया 1/2, 1/2 आया ना? ठीक है, देखो क्या दिया है, 4 tan थीटा इज 3, tan थीटा इज 3/4 है ना। इसको कैसे बनाया, कैसे बनाया इसको? हाँ ठीक है, गुड गुड गुड, चलो वेरी गुड, यू हैव ए गुड IQ। अनदर पर्सन, बाकी लोग नियर बाय पैथागोरस, ठीक है भाई। और गौरव, क्यूरबान, कुर्बान, कैसे? यहाँ देखो, ऑन डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय cos थीटा, ठीक है, क्या आ जाएगा, 4 sin थीटा माइनस cos थीटा डिवाइडेड बाय cos थीटा बाय होल बाय 4 sin थीटा प्लस cos थीटा डिवाइडेड बाय cos थीटा। ठीक है, यहाँ लिख देते हैं cos थीटा। ठीक है, ये क्या आ जाएगा, साइन बाय कॉस इज 10, 4 tan थीटा माइनस कॉस बाय कॉस इज 1 डिवाइडेड बाय 4 साइन बाय कॉस इज 4 tan थीटा प्लस 1। ठीक है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? 4 इंटू 3/4 माइनस 1, 4 इंटू 3/4 प्लस 1, दिस इज गया 3 माइनस 1 इज 2। ठीक है, 3 प्लस 1 इज 4, 1/2। समझ में आया कि नहीं आया? दिस इज अनदर मेथड, दिस इज अनदर मेथड। ठीक है, तो बाकी जिन्होंने तो बना लिया 3, 4, 5, ठीक है, पैथागोरियन से। ठीक है, दिस इज गुड, ठीक है, वेरी गुड, आई अप्रिसिएट। अगर ऑब्जेक्टिव रहेगा तो वैसे भी बना सकते हैं, लेकिन सब्जेक्टिव रहेगा तो मतलब वो पैथागोरस थ्योरम लगा करके साइन थीटा कॉस थीटा का वैल्यू मत निकालना, ऑन डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय कॉस थीटा करना और सबको 10 में कन्वर्ट कर लेना और 10 का मान पुट करना। समझ में आया कि नहीं आया सब लोग? दिस इज द कंसेप्ट। ठीक है, मेक द प्रॉब्लम इजी। ठीक है,
अगर वही आ जाता तो पाइथागोरस थ्योरम लगा के इसको तुम 3, ऑब्जेक्टिव है तो पाइथागोरियन ट्रिपलेट लगा लिए, कोई दिक्कत नहीं है। सब्जेक्टिव आ जाता तो तुम लोग 3, 4, 5 लगते, फिर साइन थीटा कॉस थीटा निकालते, है ना। उतना लंबा नहीं करना है इस क्वेश्चन को, समझ रहे हो। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। इन अ ट्रायंगल ABC, ठीक है, इट इज़ गिवन, मतलब लिखना है, दिया हुआ है तुमको cos B + C/2 को लिखना है A के टर्म में, ठीक है। राइट इन टर्म्स ऑफ, इसको लिखना कितना, इन टर्म्स ऑफ एंगल A, ठीक है। इसको एंगल A के टर्म में लिखना है, ठीक है। यानी एंगल के जगह B + C/2 के जगह एंगल A आना चाहिए, इसके बराबर क्या होगा, ठीक है, इज इक्वल टू व्हाट, ठीक है। इसको देखो कैसे करेंगे। ABC तुमको दे रखा है क्या, ABC एक ट्रायंगल है, ठीक है ना। तो एंगल A + एंगल B + एंगल C कितने के बराबर होगा, 180 डिग्री, ठीक है। B + C/2 दिया है ना, तो इधर B + C रख लो केवल, ठीक है। एंगल अभी नहीं लिख रहा हूँ, मतलब समझते जाओ, एंगल है वहाँ पे। 180 - A हो गया, बाय में 2 करो, बाय में 2 करो, कितना आ गया ये, 90 डिग्री - A/2। तो B + C के जगह क्या लिख सकते हैं, B + C/2 के जगह क्या लिख सकते हैं, 90 - A/2। तो यहाँ cos B + C/2 के जगह क्या लिख सकते हैं, cos 90 - A/2। cos 90 - थीटा इज sin A/2, समझ रहे हो। तो एंगल A के टर्म में लिख दिया ना, केवल एंगल A के टर्म में लिख दिया। दिस इज द आंसर, ठीक है। समझ में आया कि नहीं आया, ठीक है। बाकी सभी लोग NCERT बनाए हो ना, मैथ साइंस का NCERT जरूर सारा बनाना, ठीक है। मैथ साइंस का NCERT पक्का बनाना, NCERT इज योर बाइबल, ठीक है। उसको पक्का बनाना, इवन नॉट इन 10th ओनली, 11th 12th में भी जब जाओ तो NCERT पक्का बनाना, ठीक है। बहुत ही अच्छे से लिखा हुआ है, जो बढ़िया बढ़िया राइटर्स के किताब से ना, उनसे सारे पॉइंट्स लेकर के लिखे हुए हैं, ठीक है, बहुत अच्छे से। तो पूरा पक्का ज़रूर पढ़ना है। बाकी में कुछ क्वेश्चन जो बहुत ईजी है, सेम कॉन्सेप्ट पे है, ठीक है। जैसा हम लोग पहले क्वेश्चन कर चुके हैं, वैसा मेरे पास और भी क्वेश्चंस है यहाँ पे, लेकिन मैं उनको नहीं कर रहा हूँ, आप लोग कर चुके हो, ठीक है। आप लोग बना लोगे तो उसको निकाल के कर लेना NCERT से, ठीक है। कोई क्वेश्चन नहीं बने तो पूछना है। एक बच्चे ने एक क्वेश्चन पूछा है, क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है, वो अभी इसके बात करते हैं। चलो, sec थीटा इंटू साइन थीटा इज गिवन 0, ठीक है। तो थीटा इज इक्वल टू व्हाट, थीटा क्या होगा, sec थीटा इंटू साइन थीटा इज 0, थीटा इज व्हाट, ठीक है। ये क्वेश्चन आ रखा है हमारे बोर्ड एग्जाम में। मैं तुमको सारे क्वेश्चन जो करवा रहा हूँ ना, ये बोर्ड एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है या NCERT के क्वेश्चन हैं, ठीक है। यही 2 क्वेश्चन मैं आपको करवा रहा हूँ। अगर ये सारे आप बना रहे हैं, यानी कि बोर्ड एग्जाम्स के क्वेश्चन भी आपसे बन जाएंगे, ठीक है। तो सीखना है ऐसे, इसी तरीके से सीखना है सारा। तो चलिए ज़्यादा फटाक से बताइए। सेक थीटा इंटू साइन थीटा 0 दिया है, थीटा का वैल्यू निकालना है। मैंने बताया कभी भी मान दिया है और ऐसा कोई फार्मूला नहीं होता है। किस में जाना है, वैल्यू टेबल में जाना है, ठीक है। चलो इतना हिंट दे दिया, थोड़ा दिमाग लगाओ, कॉन्सेप्ट वैल्यू टेबल का यूज़ होने वाला है।
थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री। निर्भय का आ गया भाई, थीटा इज 0। आगे बाकी लोग, आदित्य का भी आ गया 0 0। सब बना रहे हो ना खुद से, ऐसा नहीं एक आदमी 0 बोला तो सब 0 पे जा रहा है। यहाँ देखो, ठीक है, कभी भी कन्वर्ट करना है ना, इसको वैल्यू में लाना है तो साइन थीटा इंटू दिया हुआ, इसको एक टर्म बनाओ तो ये तब ना वैल्यू में जाओगे। एक टर्म बनाना है इसको, ठीक है, या तो साइन ही बना दो, कॉस ही बना दो, या टेन बना दो। तो इसको 10 बनाना आसान है। सेक थीटा इज व्हाट 1 बाय कॉस थीटा, ठीक है। तो इसको क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा बाय कॉस थीटा, ठीक है। साइन थीटा बाय कॉस थीटा इज टेन थीटा इज 0। टेन थीटा 0 कब होता है, 10 0 के लिए, ठीक है। देयरफॉर थीटा इज व्हाट 0 डिग्री। समझ में आया कि नहीं आया? ठीक, आ गया, सबको समझ में आ गया? ठीक है। कोई एक गायब हो गया, कौन गायब हुआ जी? 9 से 8 हो गया। देखो अगला क्वेश्चन, इस टाइप का रद्दी क्वेश्चन कर लोगे ना, tan 3x प्लस 30 डिग्री इज इक्वल टू 1, फाइंड x, कर लोगे ना, इसको कर लोगे ना। ये 1 दे रखा है, 1 कब आता है, tan 45 डिग्री पे, ठीक है। देयरफॉर 3x प्लस 30 डिग्री इज व्हाट 45 डिग्री, ठीक है। अब इसको सॉल्व करना क्या है, बच्चों का खेल है। 3x इज 15, x इज 5 डिग्री। समझ रहे हो, ऐसा 1 मार्क्स में आ सकता है, ठीक है। आगे चलें। एक बार बोर्ड एग्जाम में एक क्वेश्चन आया था, बोलता है व्हाट हैपेंस टू कॉस थीटा व्हेन थीटा इंक्रीजेस फ्रॉम 0 डिग्री टू 90 डिग्री। जब थीटा 0 से 90 होगा तो कॉस थीटा क्या होगा, कल पढ़े थे ना हम लोग, कॉस थीटा इज इक्वल टू एक्स, है ना, सर्कल बना के पढ़े थे ना। जब थीटा इंक्रीज करेगा एक्स क्या होता है, डिक्रीज होता है, ठीक है। तो आंसर क्या होगा, व्हेन थीटा विल इंक्रीज फ्रॉम 0 डिग्री टू 90 डिग्री कॉस थीटा विल डिक्रीज, है ना, डिक्रीज फ्रॉम 1 to 0, ठीक है। समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है, 1 मार्क्स में क्वेश्चन आया था एक बार। अगली बार क्या पूछ सकता है, साइन पूछ सकता है कि भाई साइन थीटा क्या होगा, या टेन थीटा पूछ सकता है। तो तुम बता सकते हो ना, साइन थीटा इंक्रीज करता है, टेन थीटा भी इंक्रीज करता है। कहाँ से कहाँ तक, टेन थीटा 0 से इन्फिनिटी तक, और साइन थीटा 0 से 1 तक। याद है कि नहीं, कल पढ़ाया था ना जी। देखो एक क्वेश्चन दिया है, साइन ए इज इक्वल टू कॉस बी, ठीक है। साइन ए इज इक्वल टू कॉस बी, पूछता ए प्लस बी का मान कितना होगा। फटाक से बताओ। निर्भय का 60 आ गया, 90 आ गया। 90 डिग्री इज करेक्ट आंसर। साइन ए प्लस कॉस बी, है ना, साइन ए, ठीक है। कॉस बी को क्या लिख सकते हैं, साइन 90 माइनस बी, ठीक है। दोनों बराबर है, ए इजक्वल टू 90 माइनस बी, बी इधर आ गया, ए प्लस बी इज 90 डिग्री। समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है, इसको सोचने का बहुत तरीका हो सकता है, और भी तरीका क्या हो सकता है, दिस इज एंगल ए, दिस इज एंगल बी, दिस इज एंगल सी, ठीक है, ठीक है। पी बी एच, ए के लिए ये होगा ना, बी ए पी ए एस तो वही रहेगा, ठीक है। साइन ए, ठीक है, साइन ए क्या, पी बाय एच। और जब कॉस बी लिखोगे तो क्या होता है, बेस बाय हाइपोटेन्यूज, तो बेस में फिर से पी आ जाएगा, पी बाय एच, ठीक है।
तो कहने का मतलब ये है कि दोनों बराबर हो रहा है, साइन ए कॉस बी भी दोनों बराबर हो रहा है, ठीक है। तो यानी कि दोनों एंगल क्या है, चलो ठीक है, यहाँ से रिलेशन नहीं निकल पाया, ठीक है। एक तो इस तरीके से बना सकते हैं, ठीक है। एक साथ ही साथ इसको समझने के लिए क्या है, बी है तो यहाँ पे क्या है, दिस इज बेस एंड दिस बेस, इसको क्या लिखेंगे, बी इज एच, देन दिस बेस इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू पी, ठीक है। आइसोसेलेस ट्रायंगल आ जाएगा, कहने का मतलब मैं कह रहा हूँ 45 + 45 एंड दिस इज 90, 45 + 45 इज, प्लस करने से क्या आ जाता है, 90 डिग्री। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ऐसे भी सोच सकते थे, ठीक है। अगले क्वेश्चन में चलें, समझ में आ गया सभी को। चलो यहाँ तक तो समझ गए। एक क्वेश्चन छोटा सा और कर लो। साइन ए प्लस बी इज गिवन 1, साइन a minus b is given 1/2, find a and b, ठीक है। ऐसा भी एक क्वेश्चन आ सकता है 2 मार्क्स या 3 मार्क्स में। 3 मार्क्स का ही क्वेश्चन आएगा, 2 मार्क्स का तो अभी आता नहीं है, ठीक है। बाकी सब आप लोग समझ गए, थोड़ा प्रैक्टिस कीजिएगा, वही कम्प्लीमेंट्री एंगल्स, वही सारा चीज़, ठीक है। क्वेश्चन कैसे लगाना है वो तो समझ ही गए। फटाक से बता दो इसका आंसर। नहीं आया, नहीं आया। अरे साइन a प्लस बी कितना दिया है, 1, 1 इज व्हाट, साइन 90, a प्लस बी कितना आ गया, ठीक है। साइन a माइनस बी, साइन a माइनस बी इज व्हाट, 1/2 साइन 30 डिग्री, a माइनस बी कितना आ गया, 2 इक्वेशन आया, नहीं सॉल्व करने आता इसको, ठीक है। a प्लस बी इज 90, a माइनस बी इज 30, ठीक है। अच्छा, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल पढ़, अभी 10th में ही पढ़ना है ना। हाँ, क्या है आंसर, b इज इक्वल टू 30 डिग्री, ठीक है। लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल है ना, आ गया ना ये, इसको सॉल्व करो, ठीक है। कर सकते हो ना सभी लोग, या नहीं आता है। हाँ, a प्लस बी इज 90 डिग्री, a माइनस बी इज 30 डिग्री, ठीक है। एलिमिनेशन या दोनों को जोड़ दो तो प्लस का प्लस माइनस का माइनस रह जाता है, प्लस का प्लस, ठीक है। प्लस बी माइनस बी कट गया, a 2a इज 120 डिग्री, देयरफॉर a इज 60 डिग्री, ठीक है। a 60 आ गया, इसको यहाँ रखो, a प्लस बी इज 90 वेयर a इज 60 प्लस b इज इक्वल टू 90 डिग्री, b इज इक्वल टू 90 डिग्री माइनस 60 डिग्री इज इक्वल टू 30 डिग्री, ठीक है। ये वाला मेथड आता है कि नहीं सबको, ये एलिमिनेशन है, ये एलिमिनेशन है, सब्स्टिट्यूशन में a का मान निकाल के पुटअप करते हैं, ये आता है कि नहीं आता है सबको, सबको, कोई ऐसा जिसको नहीं आता है,
नहीं आने वाला का कोई है? गौरव, कुर्बान, सोनी, सबको आता है? चलो ठीक है, शर्माने वाला बात नहीं है, नहीं आता है तो ठीक है, पढ़ेंगे हम लोग। आता है तो वेल एंड गुड, बहुत बढ़िया बात है। ठीक है, देखो एक हमारे दोस्त हैं, मित्र हैं, उन्होंने क्वेश्चन पूछा है, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। इफ़ एंगल ए एंड एंगल बी आर एक्यूट एंगल्स। ठीक है, देखो बहुत सारे बच्चे क्वेश्चन बना रहे हैं, मुझे भेज भी रहे हैं। जो नहीं भेज रहे हैं उनको ही पता है, जो भेज रहे हैं उनको ही पता है। तो भाई जो नहीं भेज रहे हैं वो लोग भी बनाइए। ठीक है, कॉस ए इज कॉस बी। ठीक है, देन सो दैट मेहनत करो, तुम मुझे भेजो या नहीं भेजो लेकिन बनाओ तो कम से कम। सो दैट एंगल ए इज एंगल बी के बराबर है। ठीक है, ए और बी एक्यूट एंगल है, कॉस ए कॉस बी के बराबर है। ठीक है, तो तुमको प्रूव करना है ए और बी बराबर है। ठीक है, इसको कैसे करेंगे? ये थ्योरेटिकल क्वेश्चन है। ठीक है, तो लेंगे लेट ट्राइंगल ए बी सी इज सच दैट, दिया हुआ तुमको कि ए बी एक्यूट एंगल है, तो एंगल सी क्या होगा? 90 डिग्री होगा, है ना? जो 90 डिग्री उसको नाम दे दो, ए यहाँ आ गया, बी यहाँ आ गया। ठीक है, एंगल ए एंगल बी, दिस इज 90 डिग्री। ठीक है, अब कॉस ए, देयरफॉर कॉस ए इज क्या? कॉस ए, जब ए लोगे तो क्या होगा? बेस बाय हाइपोटेन्यूज, बेस इज ए सी बाय हाइपोटेन्यूज इज ए बी। ठीक है, कोई दिक्कत? कॉस बी लोगे, बेस इज बी सी बाय हाइपोटेन्यूज इज, सॉरी बी सी बाय हाइपोटेन्यूज इज ए बी। ठीक है, दिस इज इक्वेशन 1, दिस इज इक्वेशन 2 फ्रॉम गिवन पॉइंट, है ना? कॉस ए इज कॉस बी, देयरफॉर 1 इज इक्वल टू 2। क्या हो गया? ए सी बाई ए बी इज इक्वल टू बी सी बाय ए बी। यहाँ से क्या आ गया? ए सी इज इक्वल टू बी सी, ए सी इज इक्वल टू बी सी। ठीक है, दिस साइड इज इक्वल टू दिस साइड, देयरफॉर ए बी सी इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। आइसोसेलेस ट्रायंगल लिखेंगे ऐसा ही, ए बी सी इज आइसोसेलेस ट्रायंगल। इन आइसोसेलेस ट्रायंगल एंगल ए इज इक्वल टू एंगल 2, हेंस प्रूव्ड। समझ में आया कि नहीं आया? एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी, हेंस प्रूव्ड। ऐसे लिखेंगे सारा। ठीक है, समझ में आ गया? ठीक है, आगे हम लोग चलते हैं। आगे जहाँ तक मुझे लग रहा है आप लोग बाकी सारा क्वेश्चन कर लेंगे। आर एस अग्रवाल है ना सबके पास? आर एस अग्रवाल, ठीक है। और क्या है? आर डी शर्मा होगा किसी के पास? ठीक है, आर डी शर्मा भी होगा। एनसीईआरटी तो होगा ही होगा। ठीक है, तो आपको क्या करना है, अभी यहाँ तक आइडेंटिटीज़, टी आइडेंटिटीज़ छोड़ करके सारा क्वेश्चन बना लेना है, सारा क्वेश्चन। और जो डाउट हो वो मुझे सेंड कर दीजिए, अगले क्लास में डिस्कस करेंगे। और अगले क्लास में हम लोग फुल्ली फोकस होकर टी आइडेंटिटीज़ के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, अब केवल टी आइडेंटिटीज़ बच गया है। समझ में आया कि नहीं आया? तो कल मंडे को क्या पढ़ना है? टीटीएस में मैथ है हमारा, एमडब्ल्यूएफ में फिजिक्स है। ठीक है, फिजिक्स में हम लोग कहाँ तक पढ़ लिए हैं? लेंस कंप्लीट कर लिए हैं ना? ठीक है, लेंस के क्वेश्चंस करने हैं, न्यूमेरिकल कर लिए हैं, सब लोग बना लिए हैं।